ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। और ये बीपीएससी टॉपर के कॉपी वाले सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जीएस पेपर 2 का है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल रिव्यू पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप पॉज करके पढ़ लें। ये कॉपी है प्रीति मैम की, सी इज़ रैंक होल्डर इन बीपीएससी 67th। और इस क्वेश्चन में इसका आंसर जब हम लोग देखेंगे तो लास्ट में देखेंगे उनको मार्क्स कितना मिला। और इसके पहले थोड़ा आप लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, है ना। ये आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभय कुमार कि इन्होंने जो भी बोला है कि मैं इसके लिए मतलब जो गाइडेंस है इन्हें बहुत पसंद आ रहा है। ठीक है, फिर ये कुछ क्वेश्चन पूछा गया था तो @ProCool, है ना, तो इन्होंने कमेंट किया है। बाकी आप लोग सभी का ये कमेंट है, आप देखिए यहाँ पे, मतलब बहुत ज़बरदस्त और अच्छा लग रहा है। मतलब इट मोटिवेट्स की मतलब जो एफर्ट डाला जा रहा है तो बहुत कम ही लोग देख रहे हैं, बट जो लोग भी देख रहे हैं तो उनमें से लोग अप्रिसिएट भी कर रहे हैं कि हाँ मतलब ठीक है, अभी रीच कम है बट कंटेंट जो है वो रेलिवेंट है और यूज़फुल है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच प्रोकूल, थैंक यू वेरी मच अभय, थैंक यू वेरी मच प्रिया, थैंक यू वेरी मच दीपक, थैंक यू वेरी मच थिंक एवरेस्ट, है ना, और एवरीबडी एवरीबडी जिन्होंने भी कमेंट किया है और अप्रिशिएट किया है। ठीक है, तो थैंक यू एवरीबडी। और चलिए अब आप शुरू करते हैं। इसी तरह से मोटिवेशन बनाए रखिएगा, मोटिवेशन देते रहिए और हम अच्छी चीज़ों को लेके आते रहेंगे। क्वेश्चन क्या है? एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हैविंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू is a salient feature of Constitution of India. Do you think judicial activism has further added to the powers of the Supreme Court? Explain with examples. हिंदी में भी लिखा गया है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में इसको पढ़ लेंगे। क्वेश्चन का आंसर भले देखिए इंग्लिश में है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, जो कंटेंट है वो तो सेम ही रहेगा ना। जुडिशियल रिव्यू है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में इसको डिफाइन किया गया है, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा कि आप हिंदी में भी लिख रहे हैं तो इसको पहले डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो इसलिए न्यायिक सक्रियता जो है तो उसको आपको, या न्यायिक समीक्षा है तो इसको डिफाइन करना है आपको। क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन का जो डिमांड है उसको फुलफिल करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को तोड़ना है, समझना है कि क्या पूछा गया है। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो फिर बाकी चीज़ें कैसे चलेंगी। ठीक है, हमारा कहा जाता है कि 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है। ठीक है। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव तो क्या है कि पार्लियामेंट में बैठते हैं। ठीक है, लेकिन जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। वो इंडिपेंडेंट क्यों है कि जब भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अगर पब्लिक का फंडामेंटल राइट छीनने की कोशिश करे या कोई ऐसा काम करे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, तो जुडिशरी जो है इसको चेक कर सके, इसको रोक लगा सके। ठीक है, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस जुडिशरी में होगा, तो ये फंडामेंटल राइट जिसकी की गारंटी सुप्रीम कोर्ट, हायर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों लेती है, तो वो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, रिट पिटिशन जो है वो इशू नहीं किया जा सकेगा। हैबियस कॉर्पस और बाकी जो 6 रिट पिटिशन है, मैंडमस है, हैबियस कॉर्पस है, क्वो वारंटो है, सर्टियोररी है, प्रोहिबिशन है, तो ये नहीं इशू किया जा सकेगा। सॉरी। ठीक है, तो इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत ज़रूरी है। लेकिन सवाल देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी पे नहीं पूछा गया है। क्या है कि हम हड़बड़ी में देखेंगे और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है तो लिख देंगे क्या, इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये, इंडिपेंडेंट जुडिशरी वो, कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल वो आर्टिकल। सवाल को पूरा पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हैविंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज अ सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है दैट इज सैलिएंट फीचर, एकदम इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का बहुत अंदरूनी भाग है, अंदरूनी पार्ट है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। डू यू थिंक जुडिशियल एक्टिविज्म हैज फर्दर एडेड टू द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, सवाल यहां से शुरू होता है कि डू यू थिंक जुडिशियल एक्टिविज्म हैज फर्दर एडेड टू द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के पास क्या पावर है, जुडिशियल रिव्यू। कहाँ से आता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। अब सवाल ये बोल रहा है कि क्या जो जुडिशियल एक्टिविज्म है इस पावर को एक लेवल, एक नॉच और ऊपर लेके जाता है, फर्दर एडेड टू द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये सवाल था। अब इस सवाल को समझने के लिए तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, और जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है। इसके अलावा जुडिशियल इंक्रोचमेंट का मतलब क्या होता है, हाइपर एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है, और जुडिशियल रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है। इस सवाल के आंसर में ये सारे चीज़ यूज होंगे। जहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म आएगा
तो बहुत बार क्या होता है ना, देखिए, जुडिशियल रिव्यू, रिव्यू के बाद अगला स्टेज आता है एक्टिविज्म, और एक्टिविज्म के बाद आता है जुडिशियल इंक्रोचमेंट। ठीक है, इंक्रोचमेंट क्या होता है कि रिव्यू तक ठीक था कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है, एक्टिविज्म भी ठीक है कि जहाँ पे लॉ नहीं है और लॉ की ज़रूरत है तो जुडिशरी एक्टिव हो जाती है, या जिन मुद्दों को लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव किसी वजह से नहीं डिस्कस कर पाता है, पॉलिटिकल इशूज़ के वजह से नहीं डिस्कस कर पाता है, तो उसको जुडिशरी जो है पीआईएल के माध्यम से या सुओ मोटो भी, मतलब अपने आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ने का, न्यूज़पेपर में जो रिपोर्टिंग होती है उसके हिसाब से ले लेती है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड, फाइन। लेकिन जुडिशरी का काम लॉ बनाना नहीं है। तो मान लीजिए कि जुडिशरी डेली डेली लॉ पास करना शुरू कर दे, ठीक है, तो जुडिशरी अपना काम छोड़ के लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के डोमेन में घुस जाएगी, और जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के डोमेन में घुस जाएगी, जिसका काम है लॉ बनाना, ऑर्डर्स पास करना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करना और उसको इंप्लीमेंट कराना, पॉलिसी मेकिंग का काम है, तो अगर उधर जुडिशरी घुस गई तो इसको बोलेंगे एनक्रोचमेंट। ठीक है, एनक्रोचमेंट, अपने जगह को छोड़ के आप दूसरे के जगह को एनक्रोच कर रहे हैं। ये अगेन कहाँ से आता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है, ठीक है, कि भाई लेजिस्लेचर का क्या दायरा है, एग्जीक्यूटिव का क्या दायरा है, जुडिशरी का क्या दायरा है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो बाकी लीगल इंटरप्रिटेशन होता है, बाकी कमिटीज का रिकमेंडेशन होता है, तो उसके हिसाब से, कन्वेंशंस के हिसाब से सबने अपना अपना दायरा फिक्स कर रखा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। अब चेक्स एंड बैलेंसेस में क्या है, देखिए डिटेल में तो नहीं पढ़ा सकते हैं, बट ये बता सकते हैं कि भाई ये वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है इंडिया में। ठीक है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है वाटर टाइट सेपरेशन के, एकदम अलग अलग खांचे में बंधा हुआ कि लेजिस्लेटिव का बस यही पावर है, एग्जीक्यूटिव का बस यही पावर है, जुडिशरी का यही है, कोई एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। बट इंडिया में वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है, जरूरत पड़ने पे सब एक दूसरे को चेक करता है। जैसे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को भी चेक करता है, लेजिस्लेचर जो है, एग्जीक्यूटिव कोई लॉ बनाया तो लेजिस्लेचर में बहुत सारा, मतलब कि पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में बहुत सारी कमिटीज होती हैं जो लॉ पर रिकमेंडेशन देती हैं। ठीक है, फिर उसमें परिवर्तन करने की बात करती है, चेंज करने की बात करती है, अमेंडमेंट करने की बात करती हैं। ठीक है, विद इन द लेजिस्लेटिव, अगर लोकसभा ने कोई लॉ पास किया है, कोई बिल पास किया है, राज्यसभा के पास जाता है तो राज्यसभा उसको अमेंड कर सकता है, अनलेस अंटिल दैट इज मनी बिल। ठीक है, मनी बिल में ये पावर नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर एग्जीक्यूटिव कोई लॉ पास कर देती है तो जुडिशरी जो है उसको चेक कर सकती है। ठीक है, जुडिशरी उसको चेक कर सकती है कि भाई मतलब ये गलत लॉ आपने पास किया है। इसी तरह से अगर मतलब जुडिशरी ने कोई लॉ पास किया है, सॉरी, जुडिशरी ने कोई जजमेंट दिया है, तो उस जजमेंट को चेंज करने के लिए लेजिस्लेचर जो है वो इवन की कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जब लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव अमेंडमेंट करेगा तो उस अमेंडमेंट को जुडिशरी नल एंड वॉइड भी बता सकती है। तो इस तरह से एक चेक्स एंड बैलेंसेस बना हुआ है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट वेरी डेलिकेट है। ठीक है, वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है, ठीक है, एक दूसरे के डोमेन में थोड़ा इंटरफेरेंस है, लेकिन चेक्स एंड बैलेंसेस है। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटी इसका डिस्कशन हुआ कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिस्ट्रेन, जो यहाँ पे नहीं लिखा गया है। लेकिन जब जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में आप लिखें तो जुडिशियल रिस्ट्रेन जरूर लिखें, या इस ट्रायंगल को याद रखें कि जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिस्ट्रेन। तो दीज आर गुड, बट दिस इज नॉट गुड। मतलब जुडिशियल इंक्रोचमेंट जो है वो गुड नहीं है, इनक्रोच नहीं करना चाहिए। जुडिशियल रिस्ट्रेन रखना चाहिए कि लॉ नहीं भी है। बहुत बार आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे कि जुडिशरी बोलती है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि मेकिंग लॉ या पासिंग लॉ इज नॉट आवर ड्यूटी, दिस इज ड्यूटी ऑफ लेजिस्लेचर एंड वी विल नॉट इंक्रोच इनटू देयर डोमेन। हम उनके डोमेन में, उनके एरिया में नहीं जाएंगे। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल कंस्ट्रक्ट भी है ना। तो वो अलग अलग डॉक्ट्राइन्स हैं जो इस चीज़ को डिफाइन करता है और उसको फॉलो करते हैं। चलिए, तो अब इस सवाल का आंसर देखते हैं। सवाल क्या था, एक बार फिर से देख लीजिए कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है जुडिशियल रिव्यू को एक नॉच ऊपर लेके जाता है, मतलब इसको और स्ट्रेंथन करता है। किसको, इंडिया के जुडिशरी को, जो कि इंडिपेंडेंट है। तो क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन, यानी मेन जो पार्ट है वो जुडिशियल एक्टिविज्म पे है कि जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या है, इसको एक्सप्लेन भी करना है और उसका एग्जांपल भी देना है। और जब भी पेपर 2 में एग्जांपल देना तो इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जुडिशरी द्वारा पास किया गया केसेस के बारे में आपको लिखना है, किस चीज़ से रिलेटेड केस था, कहीं पर लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में टसल हुआ है तो उस चीज़ को लिखना है कि जुडिशरी और लेजिस्लेचर में टसल हुआ है तो जुडिशियल रिव्यू की वजह से चीज़ों को ठीक किया गया है। चलिए, तो इसको डिफाइन किया गया कैसे, जुडिशियल रिव्यू इज पावर ऑफ हायर जुडिशरी इन इंडिया टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। इफ फाउंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल देन लॉज और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आर डिक्लेयर्ड वॉइड। ठीक है, तो जो हमने ऊपर बात किया, देखिए उसी चीज को यहाँ पे इंट्रोडक्शन में मैम ने लिख दिया है। ठीक है,
ये इन्होंने गलती से 3 लिख दिया था, एग्जामिनर ने इसको क्वेश्चन नंबर 4 किया है, तो इतना देखिए थोड़ा बहुत मिस्टेक चलेगा एग्जाम में। जुडिशियल रिव्यू को डिफाइन कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है, किस चीज़ के लिए, जो लॉ पास किया गया है अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को उसको उसकी अवहेलना करेगा तो उसको अल्ट्रा वायर्स या वर्ड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और तुरंत यहाँ पे सब्सटैंशिएट कर दिया गया, देखिए एग्जांपल देके, श्रेय सिंघल जजमेंट, बहुत फेमस जजमेंट है। आईटी एक्ट का जो 66A था उसको हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, श्रेय सिंघल केस में। तो ये जुडिशियल रिव्यू था। देखिए आईटी एक्ट किसने पास किया, लेजिस्लेचर ने पास किया। अब उस एक्ट में कोई चीज ऐसा है जो फंडामेंटल राइट को इनक्रॉच कर रहा है, तो पीआईएल गया, कहाँ गया पीआईएल, सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जुडिशियल रिव्यू किया। जुडिशियल रिव्यू में क्या आया कि भाई हाँ ये बात तो सही है कि फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। तो जब जुडिशियल रिव्यू में बात समझ में आया तो जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाया गया, और एक्टिविज्म दिखा के क्या किया गया, ये 66A जो इसका क्लॉज है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके और उसको स्टक डाउन कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से ये चेन बना। डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल। अब देखिए जुडिशियल रिव्यू फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्योंकि ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में भी इवन की थोड़ा सा यहाँ पे आप वेन डायग्राम बना के ऐसे ऐसे करके दिखा सकते थे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू बोला गया तो जुडिशियल रिव्यू के बारे में लिखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या हुआ, और उसके बाद जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में लिखेंगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स मेनली उसको एक्सप्लेन करेंगे, और थोड़ा सा उसका कॉन्स भी लिखेंगे जहां पे जुडिशियल रेस्ट्रेन आएगा, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू की बात है। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 13, देखिए आर्टिकल आपको याद रखना होगा। आर्टिकल 13 क्या बोलता है, गिव्स हायर जुडिशरी लाइक सुप्रीम एंड हाई कोर्ट पावर टू एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशनलिटीज ऑफ लॉ। बेसिकली आर्टिकल 13 जो है ना, जब भी फंडामेंटल राइट और किसी लॉ के बारे में कुछ एनालाइज करना होता है तो आर्टिकल 13 वहां पे आता है। आर्टिकल 13 डिफाइन करता है कि क्या चीज लॉ है और क्या लॉ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आर्टिकल 13 से शुरू किया गया यहाँ पे आंसर को। आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ना, मतलब कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं किस चीज के लिए, अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिसीजन आपका फंडामेंटल राइट का हनन करता है। इसी तरह से आर्टिकल 226 है, यानी 226, सेम चीज है, हाई कोर्ट के पास आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आर्टिकल लिखा गया। ये क्या है, जुडिशियल रिव्यू, यहां से आपको मिलता है। अगेन देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, इसको क्या किया गया, सब्सटैंशिएट किया गया। हैबियस कॉर्पस जो रेट पिटीशन इशू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा, टू हैव द बॉडी ऑफ, क्वो वारंटो हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, मैंडमस हो गया, सर्टियोररी हो गया। ये जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां आपको ये सब मिलेगा, इसको डिफाइन कर दिया जाएगा। आर्टिकल 226 है, सेम चीज जो हाई कोर्ट के लिए है। आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस के लिए, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस, ठीक है। कहीं पे किसी डिसीजन में कुछ इधर उधर गड़बड़ हो गया है तो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 142 को इन्वोक करके कंप्लीट जस्टिस के लिए उस केस को रिव्यू कर सकती है। और जो इवन जो आम पब्लिक है, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव एडवोकेट है, वो आर्टिकल 142 को मेंशन करके और रिव्यू पिटीशन वगैरह कोर्ट में डालते हैं। तो आर्टिकल 142 भी आ गया, क्या हो गया, ये जुडिशियल रिव्यू का पार्ट हो गया। एग्जाम्पल्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या दिया गया, देखिए केशवानंद भारती केस जो बहुत फेमस केस है, ठीक है, 24 अप्रैल 1973, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 24 अप्रैल और 23 अप्रैल ऐसे ही कुछ इसका डेट है, जिस डेट पे ये लैंडमार्क जजमेंट आया था, केशवानंद भारती केस। और जिसमें क्या आया था, बहुत फेमस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इवॉल्व हुआ था यहाँ से। प्रोपाउंडेड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं किया गया लेकिन बता दिया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो मन में आया सब कीजिए, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ने पूछा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो धीरे धीरे हम टाइम टू टाइम बताएंगे, एक बार आपको नहीं बता देंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट क्या होता है, जैसे हमारा प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्स्टिट्यूशन का। जुडिशियल इंडिपेंडेंस इटसेल्फ इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसलिए जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है, पीछे हमने देख लिया था। तो प्रोपाउंडेड बेसिक स्ट्रक्चर ये किस चीज का पार्ट है, ये भाई जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस चल रहा था, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में टसल चल रहा था, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में किसका सुपरमेसी है, इस चीज को लेके गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी तो किस किस चीज का ख्याल रखेगी, ये पूरा एक बैकग्राउंड है। उस बैकग्राउंड में केशवानंद भारती केस होता है, इसके पहले गोलकनाथ आईसी गोलकनाथ केस होता है। उस केस में सुप्रीम मतलब पार्लियामेंट जो है उसका जजमेंट पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया था, उसके रिएक्शन में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गोलकनाथ केस आता है, फिर सज्जन कुमार केस है, केशवानंद भारती केस है।
शंकरी प्रसाद केस है, तो फाइनली केशवानंद भारती केस में ये जाके कंसोलिडेट होता है। तो यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन ज़्यादा हो गया, ये इसलिए क्योंकि देखिए अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड ना बताएं तो सुनने में इंटरेस्टिंग भी नहीं लगेगा, और ये क्वेश्चन किस तरह से आंसर किया गया ये भी नहीं समझ में आएगा। दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स लिटिल बिट। तो जुडिशियल रिव्यू में केशवानंद भारती केस आ गया, ये बहुत फेमस है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, देखिए जुडिशरी में अपॉइंटमेंट कैसे होता है, जुडिशरी में जो भी अपॉइंटमेंट होता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो कलेजियम सिस्टम से होता है। कलेजियम सिस्टम कहाँ से आ गया, तो कलेजियम सिस्टम के लिए आपको 3 जजेस केस पढ़ना होगा, ठीक है। 3 जजेस केस हुआ था, जजेस केस 1, फर्स्ट, सेकंड एंड 3, तीनों में कंकरेंस और कंसल्टेशन को लेके बात हुई है, ठीक है। लेकिन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कहना है कि भाई ये जो कलेजियम सिस्टम से आप अपॉइंटमेंट करते हैं तो आप लोग तो आपस में ही खेल रहे हैं, बाहर वाले को तो कुछ पता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है नहीं, यानी नेपोटिज्म होगा, करप्शन होगा। तो इसलिए बोला गया कि एक अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया जाए, एक अपॉइंटमेंट कमेटी बनाया जाए, ठीक है, जिसमें लेजिस्लेचर के भी कुछ लोग होंगे और जिसमें जुडिशरी के भी कुछ लोग होंगे, ठीक। तो ये पास कर दिया गया बिल को, अमेंडमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 99, ठीक है। लेकिन जब जुडिशरी का काम क्या है, उन्होंने बोला कि अच्छा आपने कुछ अमेंडमेंट किया है, ठीक है, इसको लाइए हम देखेंगे कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किस पावर के अंदर में, जुडिशियल रिव्यू के अंदर में। जुडिशियल रिव्यू के अंदर में इनको पता चला कि अरे भाई आप तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो लेजिस्लेचर ने पूछा कि कैसे बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ है, तो उन्होंने बोला कि भाई एनजेएससी में जो तुम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का आदमी को रखोगे, यानी कि मंत्री रहेंगे, पॉलिटिकल पर्संस रहेंगे, तब तो जिसका अपॉइंटमेंट होगा वो इनके दबाव में काम करेंगे, और जब दबाव में काम करेंगे तो जस्टिस ठीक से डिलीवर नहीं होगा। तो इसलिए ये बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्टर्ब करता है, फंडामेंटल राइट्स को आप लोग छीन लेंगे, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्टॉर्ट करेंगे, और इसलिए जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाते हुए क्या किया गया, इसको नल एंड वॉइड अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया, अल्ट्रा वायर्स घोषित किया गया, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 99 को स्ट्रक डाउन कर दिया गया, ठीक है। तो ये 2 केस था, ये 2 एग्जाम्पल हो गया। अब आप देखते जाइए कितना एग्जाम्पल और केस है यहाँ पर, कितना आर्टिकल है। कैंसलेशन ऑफ 2G लाइसेंस है सब, देखिए 2 केस हो गया उधर का और बाकी इधर का कि 2G लाइसेंस इशू किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्कैम हुआ था तो कैंसिल कर दिया। इसी तरह से कोल ब्लॉक एलोकेशन जो है उसको भी कैंसिल किया गया। तो हालांकि ये जुडिशियल एक्टिविज्म में आपको और मतलब ज़्यादा अच्छा ये सूट करता है ये एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म इज एनी हाउ पार्ट एंड पार्सल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, इसी का पार्ट है, तो इसलिए यहाँ पे भी तो कोई इशू नहीं है। तो देखिए 3 पॉइंट यहाँ पे लिखा गया किस चीज़ के लिए, पहले 4 आर्टिकल लिख दिया गया है, उधर आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 142, इसके अलावा रेट वाला सारा यहाँ पे पॉइंट लिख दिया गया है। उसके अलावा श्रेय सिंगल केस जो पीछे लिखा गया था, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए श्रेय सिंगल केस है। स्ट्रक्चर क्वेश्चन का आप देख ही रहे हैं कि आंसरिंग कैसे किया गया है, एकदम ऐसे पॉइंट्स बना के और बॉक्स बना के यहाँ पे जो है वो सब हेडिंग दे दिया गया है, ठीक है, अंडरलाइन किया गया है ढंग से अगर आप देखें तो, ठीक है। तो अगर आप एग्जामिनर होते तो आप जैसे आप डायरेक्टली अभी कॉपी को देखिए तो आपको क्या दिख रहा है कि अंडरलाइन वाला आपको पार्ट देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, वाइड, श्रेय सिंगल केस, आर्टिकल 13, ठीक है। तो विजिबिलिटी बहुत अच्छा है, तो विजिबिलिटी अच्छा होगा तो एग्जामिनर को चेक करने में इशू नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे देखिए 10 मार्क्स दे दिया गया यहीं पे इनको। एग्जांपल्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू में तो अगेन केशवानंद भारती केस हो गया, एनजेएससी हो गया, ठीक है। इतने में एग्जामिनर को पता चल जाता है कि केशवानंद भारती केस, एनजेएससी, बाकी ज़्यादा अंडरलाइन करने की यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। कैंसिलेशन ऑफ 2G लाइसेंस हो गया, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म स्ट्रेंथन सुप्रीम कोर्ट। अब जुडिशियल एक्टिविज्म कैसे हायर जुडिशरी को स्ट्रेंथन करता है, तो पहले क्या करेंगे, जुडिशियल एक्टिविज्म को डिफाइन करेंगे, इज प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाय जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग सिटीजंस राइट एंड इन प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस। इट वाज इनिशिएटेड इन 1970s बाय पीएन भगवती, ठीक है, ऑनरेबल पीएन भगवती जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट के जज थे, एंड वीआर कृष्णा अय्यर, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। और जुडिशियल एक्टिविज्म बेसिकली क्या है कि ये मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को, सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करना है, और बाकी सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस तो वहीं से फ्लो आउट होगा, ठीक है। अगर आप फंडामेंटल राइट को और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर ले जाते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म का यूज करके, तो यहीं से तो बाकी सारा चीज निकल जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ है, उसको डिफाइन किया गया। और इसके प्रोपाउंडर कौन थे, तो पीएन भगवती और वीआर कृष्णा अय्यर, 1970s में यूज हुआ था, और इसके बाद से ही पीआईएल का सिस्टम जो है वो शुरू हुआ। टूल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म देखिए यहाँ पे बताया गया, न्यूज़पेपर कटिंग है, न्यूज़पेपर का
कटिंग से अगर जज ने सुबह सुबह कुछ पढ़ा कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू चल रहा है, जैसे मणिपुर का इशू चल रहा है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट जुडिशरी जो है वो चाहे तो इसको सुओ मोटो न्यूज़पेपर के कटिंग को पढ़ के ले सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा चीज़ चल रहा है, तो वो लेजिस्लेचर को या एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर दे सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि इस पर कमेटी बनाइए या फिर सुप्रीम कोर्ट को आप अपना रिपोर्ट सबमिट कीजिए। लॉयर्स एसोसिएशन के द्वारा केस इशू किया जा सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से एक टॉपिक है, ये भी इस पर भी सवाल आ सकता है, खासकर तब जब बीपीएससी में शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे भी एक 1.5 पेज का 2 पेज का नोट्स तैयार रखेंगे। नो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ, ठीक है, जैसे अब अलग अलग एनजीओ है जो कि जैसे ग्रीन पीस है, ठीक है, इन्वायरमेंट को लेकर एक्टिव होता है, कैलाश सत्यार्थी का बचपन है, तो ये सब एनजीओ क्या करते हैं, वो भाई जो भी सोसाइटी में कोई इशू चल रहा है तो उस इशू को लेके जुडिशरी के पास, लेजिस्लेचर के पास जाते हैं कि भाई इस पर आप लॉ बना दीजिए और इस पर आप जजमेंट पास कर दीजिए, ठीक है। सिविल सोसाइटी, एनजीओ जो है वो सिविल सोसाइटी का ही पार्ट होता है। सिविल सोसाइटी में अब जैसे देखिए एलजीबीटीक्यू का केस चल रहा था, तो ये क्या है, सिविल सोसाइटी ने इसको जुडिशरी में लेके गया और वहाँ ले जाने के बाद से फिर उससे जजमेंट आया। कौन कौन सा जजमेंट आया भाई, तो सबसे जो फेमस है नवतेज जौहर केस है, इसके अलावा नालसा जजमेंट है, इसके अलावा एक एडल्ट्री पे भी जजमेंट है, जोसेफ सीन केस है, ठीक है। तो आपको नवतेज जौहर केस याद रखना है, नवतेज जौहर केस एंड नालसा केस, नालसा जजमेंट, जिसमें आपको बताना है कि उस केस का आउटकम क्या रहा था। इंश्योर्ड सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या करता है, इंश्योर्ड सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक इनोवेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इन वेरियस जजमेंट। अब फिर से यहाँ पे केशवानंद भारती केस का एग्जांपल दिया गया। फिल्ड लेजिस्लेटिव वैक्यूम, लेजिस्लेटिव वैक्यूम का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज पे लॉ होना चाहिए लेकिन लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया नहीं। क्यों नहीं बनाया, या तो उनका ध्यान नहीं गया या फिर कोई पॉलिटिकल कंपल्सन है कि अगर लॉ बनाएंगे तो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो नाराज हो जाएगी और वोट बैंक गड़बड़ हो जाएगा। तो ये इनकी मजबूरी है, क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी है, वोट मिलेगा तभी तो फिर लेजिस्लेचर में जाके बैठेंगे। बट जुडिशरी के पास कोई मजबूरी नहीं है, जुडिशरी जो है वो वोटिंग से नहीं चलता है, सिविल सर्विसेज जो है वो वोटिंग से नहीं चलता है, दे आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिटोक्रेसी, और इनका काम होता है एनोनिमस रह के कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स को अपहोल्ड करना, ठीक है। तो जहां पे लॉ नहीं है तो लेजिस्लेचर फेल कर रहा है, तो जुडिशरी वहां पे क्या करता है, जुडिशरी वहां पे इंटरवीन करता है और कोई ऑर्डर पास कर देता है, और जब लेजिस्लेचर को बोलता है कि भाई जब तक आप कोई लॉ नहीं बना देते तब तक इस ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा। और इसका सबसे फेमस है विसाका जजमेंट, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के हिसाब किताब से ये जजमेंट पास किया गया था, जुडिशियल गाइडलाइन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ठीक है। और इसी के बाद फिर जुडिशरी ये लेजिस्लेचर जो है लॉ भी लेके आती है, ठीक है। तो विसाका जजमेंट क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म का पार्ट है, क्या किया, लेजिस्लेटिव वैक्यूम को फिल किया, और इसके बाद लेजिस्लेचर जो है पास करती है प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट करके है, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव वैक्यूम को फिल करता है कैसे, जुडिशियल एक्टिविज्म से। अपहोल्ड फंडामेंटल राइट्स, देखिए बेसिक बेसिक बातें हैं, फंडामेंटल राइट कैसे अपहोल्ड करते हैं, तो जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल रिव्यू का नतीजा क्या है भाई, कि राइट टू प्राइवेसी है। तो इसको पूछा गया कि राइट टू प्राइवेसी क्या है, बहुत फेमस आधार केस है जिसको पुट्टा स्वामी जजमेंट भी बोलते हैं, केस पुट्टा स्वामी जजमेंट, पुट्टा स्वामी खुद ही जज थे, ठीक है। तो राइट टू प्राइवेसी को डाल दिया गया, बोला गया कि भाई ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अंडर कौन सा आर्टिकल, तो अंडर आर्टिकल 21। क्यों, क्योंकि राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, तो ये जो डिग्निटी है ना, जब तक प्राइवेसी नहीं होगा तो डिग्निटी नहीं हो सकता। अगर आपको प्राइवेसी रहेगा तभी आप डिग्निटी मेंटेन कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत दिक्कत है। जैसे आपका बायोमेट्रिक डेटा ले लिया जाए, उसको लीक कर दिया जाए, तो जब प्राइवेसी ही नहीं रहा तो फिर डिग्निटी कहाँ रह गया, ठीक है। तो इसीलिए राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 में डाल दिया गया, फंडामेंटल राइट उसको बना दिया गया, ठीक है। इसी तरह से राइट टू इंटरनेट है, अनुराधा भसीन केस है, ये भी बहुत फेमस केस है। एंड डिग्निफाइड लाइफ, मनेका गांधी केस है, ठीक है, अभी लोकसभा की सांसद है। एज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ आर्टिकल 21। अब देखिए एक ही पॉइंट में यहाँ पे 3 केस बता दिया गया, पुट्टा स्वामी, अनुराधा भसीन और मेनका गांधी केस, ठीक है। ये पासपोर्ट का इशू हुआ था, मेनका गांधी को विदेश जाना था और उनका जो है वो पासपोर्ट सीज कर लिया गया और बोला गया कि आप विदेश नहीं जा सकते। जनता पार्टी का गवर्नमेंट था उस समय, कांग्रेस जो है इमरजेंसी के बाद तुरंत अभी उसकी सरकार गिरी थी और जनता पार्टी का सरकार आया था, तो ये उस समय की बात है। तो उस समय मेनका गांधी जजमेंट आया था। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये जो 2 चीज आप पढ़ते हैं ना, तो ये यहाँ पे फिर डिफाइन किया गया था यहीं से, कि हम सिर्फ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ नहीं फॉलो करते, हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी फॉलो करते हैं। अगेन इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। फ्री लीगल एड जो है वो भी जुडिशरी के द्वारा डीपीएसपी से उठा के और फिर जजमेंट में दिया गया हुसैन आरा खातून केस में, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे केस लिख दिया गया चौथे पॉइंट में। 5वां देखिए, क्लीन इन्वायरमेंट के लिए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट,
भाई क्या फायर क्रैकर को बैन कर दिया जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते थे, MC मेहता केस, या उसी को ओलियम गैस लीक केस बोलते हैं। दिल्ली में इंडस्ट्रीज़ के आसपास ओलियम गैस लीक हुआ था और लोगों को बहुत उससे परेशानी हुई, नुकसान हुआ, तो इसलिए इन्वायरमेंट को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, चेक्स एंड बैलेंसेस बाय कैंसलिंग कोल ब्लॉक इन कोल स्कैम, जो देखिए पीछे हमने बात की थी, तो कोल ब्लॉक भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं 10 जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, ये पूरा जो है यहाँ पे कंक्लूड कर दिया गया कि जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिव्यू पावर टू सुप्रीम कोर्ट हैव, क्या यहाँ पे लिखा है यार, ये पता नहीं, हैव एंश्योर्ड सुप्रीम कोर्ट have ensured supremacy of constitution and have checked government turning into authoritarian. However, judiciary should work on line of separation of power, should restrain from judicial overreach. देखिए, तो ये जो हम judicial overreach, judicial encroachment का बात किया था, तो यहाँ पे ना लिख के इसको ऐसे कंक्लूजन में लिख दिया गया। तो मतलब आप कह सकते हैं कि एकदम हर चीज को यहाँ पे डील कर लिया गया। देखिए, जुडिशियल ओवर रीच पे आके चीजें खत्म होती है, जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल रिव्यू से शुरू हुआ था, तो एक प्रॉपर यहाँ पे कंक्लूजन है। ठीक है, यहाँ पे 6 पॉइंट्स लिखे गए हैं, सारे का एग्जाम्पल दिया गया है, केस दिया गया है, ये सब करके स्ट्रक्चरिंग आप देख लीजिए कि भाई पॉइंट वाइज है, लिखा गया, एग्जाम्पल दिया गया। ठीक है, तो ये सब करके जो है इस सवाल को आंसर किया गया है। एक यहाँ पे आप ये देख लीजिए, ठीक है, कि एक वेन डायग्राम बना दिया गया है, बॉक्स में सब हेडिंग किया गया है, सब हेडिंग कहाँ से उठाया गया, तो जो सवाल का पार्ट था, क्वेश्चन का पार्ट, उसी को उठाया गया। एक यहाँ पे देखिए फिर ये जो है डायग्राम बना दिया गया है। इसके बाद फिर यहाँ पे वही सब हेडिंग हो गया, आर्टिकल्स है डिफरेंट तो आर्टिकल्स हो गया। ठीक है, और यहाँ पे सब हेडिंग, तो क्वेश्चन के हर एक पार्ट को यहाँ पे डील किया गया है, और नो वंडर इसीलिए इनको इसमें 23 मार्क्स मिले हैं। 4 मार्क्स उधर था, 9 मार्क्स यहाँ पे है, 4 मार्क्स यहाँ पे है, तो 4 4 8 9 9 8 17। ठीक है, 17, सॉरी यहाँ पे 10 मार्क्स था। ठीक है, तो ये 10 नंबर है, 10 नंबर, और ये आप देख लीजिए 9 नंबर 19 हो गया, और 19 और 4 23, तो 38 में 23, बहुत अच्छा मार्क्स। अब 1-2 नंबर और हो सकता है अगर आप ज़्यादा पॉइंट्स लिख लें या बाकी चीज़ें, बट एग्जाम कंडीशन में मतलब ये बेहतरीन आंसर, ये आपके लिए तो एक तरह से मॉडल आंसर हो गया। सारे केस आपको यहाँ पे मिल गए, एग्जाम्पल्स मिल गया। तो अगर जुडिशियल एक्टिविज्म पे आता है और आप खूब हुई है ये आंसर लिख के आ जाएंगे, तो मतलब श्योर है कि आपको 20+ मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये था डिस्कशन इस क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन के लिए अभय ने कहा था कि प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 4 को भी डिस्कस कीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस हो गया। तो आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड। अगर आपने एंजॉय किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बीपीएससी बेसिक्स, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसका कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाकर डायरेक्टली बीपीएससी बेसिक्स सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। सो आई होप कि मज़ा आया होगा। थैंक यू वेरी मच।